हाँ, सबको यही लगता है ना कि जिसने यूपीएससी की तैयारी कर ली वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र पा गया है, किसी भी चीज पे फेंक देगा भाई वो उसका है। और आज एक पहचान है, चारों तरफ लोग आपको घेर लेते हैं जहां आप जाते हैं। कौन ज्यादा घेरता है? लड़के। मतलब अभी तक मैकेनिकल का छाप छूटा नहीं है। टैलेंट आएगा, मैकेनिकल वालों के टैलेंट नहीं होता। मैकेनिकल वालों में ही टैलेंट होता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि उनके अंदर ही भूखमरी है। जो भूखा आदमी है वही जानेगा कि खाने की क्या वैल्यू होती है। ये सही चल रहा है भाई आपका। नहीं तो आपका भाई बचपना तो सबसे बड़ी ताकत है। नहीं तो फिर जवानी वाली वीडियो बनाएंगे ना। अरे रहने दो महाराज। ये एजुकेशन चैनल है। मतलब कुल मिलाकर कह रहे हैं कि जो शिक्षा संबंधी मुद्दे हैं, भारत के जो मुद्दे हैं, उन पर ये वीडियो बनाएंगे। मैं पहले डिस्क्लेमर दे नहीं बिल्कुल साहब, एक लाइन जी। कौन? साहब स्ट्रगलर। अरे वाह, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं कभी मुझसे कोई कुछ पूछता है, कोई सलाह दे दो या कुछ बता दो कि क्या करना चाहिए, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताता। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आया था वो मैं नहीं अचीव कर पाया। और कोई और तुम्हारी ना जो है वो कहते हैं ना कि हैसियत तय नहीं कर सकता। सही बात। हैसियत हमारी है, निजी संपत्ति है और वो बनानी पड़ती है, मिलती भी नहीं है। न इनको किसी ने दिया, न ये किसी को दे सकते हैं। जो इनका है वो सिर्फ इनका है, हैसियत कमानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कैफे ओजांग। और आज मैं आपका गाइड ओजांग स्वागत करता हूं एक ऐसी शख्सियत का जो हमारे बीच में बहुत लोकप्रिय है। और आप जैसा जानते हैं, ये शो उन लोगों का शो है जो फर्श से उठकर अर्श का सफ़र तय करते हैं। वो जो जाते हैं और अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बूते पर इस फलक पर छा जाते हैं। और आज हमारे बीच में ऐसी ही एक शख्सियत है जो हंसते हंसाते, टांग खींचते, सटायर करते लोगों को अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं असाब साहब का। और आप जानते ही होंगे इनके बारे में, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे आप रील्स उठा के देख लें, इंस्टा पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, जो कोई करता है यूपीएससी की तैयारी या किसी एग्ज़ाम की तैयारी, वो लगा देते हैं इनकी बारी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब इनके साथ और हंसते खेलते इनके जीवन के सफ़र को शुरू करते हैं। इन्होंने तो बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, आज इनकी बारी। शुक्रिया सर मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। और इतना लंबा इंट्रोडक्शन मेरा पहली बार किसी ने दिया है। क्योंकि अभी हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर एक नज़रिया पैदा नहीं हुआ है। तो अभी भी उन लोगों को यही लगता है कि कुछ उल्टा ही सीधा काम कर रहा है। सही बात है। तो लगे हाथ जहाँ से आप आते हैं, वो क्षेत्र जो है वो आज की डेट में अगर कहा जाए तो अभी भी विकास के सारे पैमानों से बहुत दूर है। और जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, नचनिया गवैया वाला काम ये कहा जाता है। आज भी वहाँ किसी लड़का इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लगता है बहुत बड़ी बात हो गई है। तो लगे हाथ हम यहीं आपकी कहानी शुरू करते हैं कि थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली मैं क्या बात है, आज थोड़ा बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं। नहीं अभी बैकग्राउंड वो जब शुरू होगा तो क्या कोई बात नहीं अच्छा फिर ठीक है। हाँ, तो बैकग्राउंड में जाने की बात कहे थे हमने, कुछ उजाड़ने की बात थोड़े ना कही है। बैकग्राउंड जो है बहुत सिंपल सा था। जब मैं 10th तक था तो एकदम बिलो एवरेज लड़का था, पढ़ने उड़ने में एकदम बेकार। और मेरा पेपर ऊपर रहता था तो मेरे घर वालों को बुखार चढ़ जाता था कि ये फेल ना हो जाए। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए बस ये था कि हाँ ठीक है, पढ़ रहे हैं, पास हो जाएंगे। सही बात। लेकिन 10th तक ये हो गया था कि दोस्तों का ग्रुप ऐसा बना कि उन लोगों के साथ पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत शुरुआत हुई। तो 10th में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में 2nd टॉपर था। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई पढ़ने की, तब एक बार ये हो जाता है ना, जब आप छोटी जगह से कभी ऊंची जगह पर थोड़ा सा भी पहुँच जाते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझसे भी हो गई कि अरे यार पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो 12वीं में कैसा रिजल्ट रहा? 12वीं में भी अच्छा था, मैं 81% पाया था यूपी बोर्ड से, जो उस टाइम बहुत अच्छा था। 10वीं में मेरा 89% था। अरे तो घर वालों को जब बताया होंगे तो ऐसा तो नहीं कि भग बे नशा में है का? ना उस टाइम तक इंटरनेट आ चुका था। तो घर वाले खुद ही देखे थे। अच्छा। वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि जाओ पकड़ लाओ साला वो इतना नंबर कैसे ले आया। सही बात है, ये भाई चमत्कार है। तो वहां पर क्या था कि उस टाइम तक हम लोग के घर की फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। हम लोग की तरफ हैंडलूम चलता है, कपड़ा बनता है। तो जो पिताजी थे वो भी यही काम करते थे। लेकिन 11th में मैं जब था तो उनकी सरकारी नौकरी लग गई थी, वो टीचर बन गए। तो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हो गई थी हम लोगों की, थोड़ी क्या ठीक ठाक ठीक हो गई थी। उसके बाद मैं 12th बाद कोटा चला गया था। कोटा में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पर तैयारी की मैंने इंजीनियरिंग की, जो एक
तो उस टाइम का सर जो सीन था वो यही था कि अगर लड़का है और ठीक ठाक है पढ़ने में और उसके घर पे थोड़ा बहुत पैसा भी है तो उसको बाहर तैयारी करने के लिए भेज दो, इंजीनियरिंग की तैयारी करे। और तो मैं भी उसी सेम पैटर्न पे चला, इंजीनियरिंग की तैयारी की, तो सिलेक्शन ठीक ठाक जगह हो गया था, आईआईटी छोड़कर बाकी सारी जगहों पर एनआईटीज, एचबीटीआई मिल रहा था, यूपीटीयू के थ्रू अच्छी रैंक भी आई हुई थी, और एएमयू में सिलेक्शन हुआ था, जामिया में सिलेक्शन हुआ था, तो एक तरह से ठीक ठाक भौकाल बन गया था। तो उसके बाद मैंने एएमयू से बीटेक किया, और बीटेक करने के बाद उसी टाइम ये दिमाग में आ गया था कि यार यूपीएससी की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि ऐसी घर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि कमा के देना है, बहन की शादी करनी है, ये सब था नहीं। और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ गया, और दिल्ली में तैयारी के दौरान ही ये बता दिया गया कि यार इंजीनियरिंग कर रहे हो, एसएससी फॉर्म भर दो, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर एक नौकरी के साथ तैयारी करना, आराम से होगी। ये जो दिक्कत है, एक साथ सब कुछ चाहिए। हाँ, सबको यही लगता है ना कि जिसने यूपीएससी की तैयारी कर ली वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र पा गया है, किसी भी चीज पे फेंक देगा भाई वो उसका है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे भी लगा यार, मैं उस टाइम 21-22 वाली उम्र थी, मेरे साथ वही था कि कुछ भी छू दूंगा सोना बन जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। वो एज, उस एज में होना भी चाहिए ये चीज, तो मुझ में भी थी, अहंकार थोड़ा सा रहता है। तो अहंकार नहीं, हमारे यहाँ भोकाल कहते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैं सीजीएल का फॉर्म भर दिया, 2018 वाला फॉर्म 19 में आया था। वहाँ पर प्री मेंस और सारी चीज़ें टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 देने के बाद जो उसका फाइनल रिजल्ट आया वो लास्ट ईयर 2021 में आया था, अप्रैल के आसपास। तो मेरा ठीक ठाक नंबर था, तो मुझे लग रहा था यार इस बार सिलेक्शन लग जाएगा, पहले ही अटेम्प्ट में सीजीएल निकाल देंगे, भौकाल टाइट हो जाएगा मोहल्ले उल्ले में। सही बात। उसमें सिलेक्शन मेरा 0.3 मार्क्स से रुक गया। तो वहाँ पर यह था कि इतनी उम्मीदें मैंने लगाई हुई थी, इतना बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया था कि अब शादी कर लिया जाएगा, अब तो नौकरी। ये है असली बात है, चलिए बढ़िया। वो जब नहीं हुआ, और उसी टाइम कोरोना की सेकंड वेव आई हुई थी, मैं घर पे गया हुआ था, काफी टूटा हुआ था, और मैंने कहा कि यार कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, पढ़ने में मन नहीं कर रहा था, तो नया ट्राई किया, सोचा था कि एक आध हफ्ते में अगर सही रिस्पांस नहीं आया तो बंद कर दूंगा। तो अभी उस एक हफ्ते का वेट कर रहा हूँ, बंद नहीं कर पाया। बंद नहीं कर पाया, और धीरे धीरे जनता के बीच में वायरल होते चले जा रहे हैं। अच्छा, अभी आप बोले कि काफी टूटा हुआ था, पहले अटेम्प्ट में महाराज कौन टूटता है, मुझे पहले बताओ, ये टूटना किधर की तरफ से हुआ था? सिलेक्शन ना होने की वजह से, या जिसके लिए लेना था वो कहीं चली वली गई? नहीं, बेसिकली था ये कि मैं नहीं, जनता जानना चाह रही है, और कोई बात नहीं। हाँ, हुआ ये था कि पहले अटेम्प्ट में टूटना वो तो थोड़ा अब नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन वो ड्यूरेशन इतनी लंबी थी ना, 18 का फॉर्म 21 में रिजल्ट आ रहा है, वो 3 साल, 3 साल में काफी कुछ बदल जाता है। क्या क्या जो एक तो जानना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने दिल्ली में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। अच्छा, मतलब ये तो आपने, मतलब आपने भौगोलिक स्थिति के बारे में बात किया, दिल्ली का कोई मतलब थोड़ा ना हुआ, लेकिन मैं भूगोल में और भी बहुत क्षेत्र हैं। अपना बैकग्राउंड एक बार फिर से बताता हूँ। यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, बिलो एवरेज लुकिंग लड़का हूँ, मैकेनिकल से बीटेक किया हुआ है। तो महाराज आपकी रील में तो हमें लड़के दिखाई नहीं पड़ते, आप तो बड़ा कह रहे हैं कि जो है वो बिलो लुकिंग अब दिखाई पड़ रहे हैं। काफी लोगों का सवाल होता है, मैं लड़कियों के साथ जब फोटो लगाता हूँ वो लोग कमेंट करते हैं हमको सिंगल बता बता के हमारा मसीहा बने हुए हो, यहाँ तुम खूब घूम रहे हो। तो मैंने एक बार कमेंट किया भी, ऐसे एक लड़का कमेंट किया हुआ था कि तुम सिर्फ लड़कियों के साथ फोटो डालते हो, तो मैंने कहा भी यार कि मैं 27 साल तक सिर्फ लड़कों के साथ फोटो डालता था, तब ना तुम कमेंट किए, ना लाइक किए, ना फॉलो किए तुम। आज जब 27 साल बाद कुछ कर रहा हूँ तो तुम लोग टोक रहे हो। अब कम से कम 27 साल तो ये काम करना ही है जो अभी कर रहे हैं। अब वैसे भी कहावत है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज है। तो कुल मिलाकर बात घूम गई थोड़ी सी। तो दिल्ली नामक भौगोलिक क्षेत्र में आपका कोई था नहीं। हाँ, तो उस बैकग्राउंड से आने के बाद मैकेनिकल वालों के साथ भुखमरी बहुत होती है। हाँ, राज की बात तो पता चली मैकेनिकल होने की वजह से, तब हम मान सकते हैं कि आपकी बात जो है वो सत्य है। ठीक है, मैकेनिकल वाले बेचारे, मैकेनिकल सिविल वाले हमेशा बहुत परेशान रहते हैं वो। ठीक, तो फिर आगे क्या रही यात्रा? आगे फिर मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और वीडियोस में मैंने पहले स्टैंड अप किया, फिर मैं शॉर्ट्स और रील्स पे आ गया। आज के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, आज के टाइम पे पहले मैं बीच में गाली भी देता था, काफ़ी गाली देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ जगहों पर गाली देना ज़रूरी होता है। गुस्सा है, और हर कोई आज के ज़माने में गाली दे रहा है। आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना चाह रहे हैं उसमें ज़रूरी है वो चीज़, तो मुझे लगता था दे देना चाहिए, तो मैं दे भी देता था। मैं अपनी वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना चाहता था जो मैं नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं हर उस चीज़ को दिखाया, चाहे मैं सांवला हूँ मैंने वो भी दिखाया, चाहे मतलब उस तरह की फेस कटिंग नहीं है मैंने वो भी, बाल झड़ रहे हैं, हर चीज़ को जो मेरे साथ होता था मैंने दिखाया। तो मैं गाली भी देता था, मैंने वो भी चीज़ दिखाई।
बट धीरे धीरे उन सब चीज़ों से थोड़ा ओवरकम करके आज के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, जो जनरल मुद्दे होते हैं, जैसे भारतीय टीम बांग्लादेश गई, हार गई, ये मेरे लिए मुद्दा है। क्यों हारी, काहे हारी, पंत को काहे बैठा दिए, जब पहले हार रही थी तब क्यों नहीं बैठा रहे। तो ये सब आज के टाइम पे मेरे लिए मुद्दे हो जाते हैं। और एक स्टूडेंट किस नज़रिए से उस चीज़ को देखता है, मेरे लिए वीडियो का कंटेंट वहीं से आता है। अरे वाह। तो अभी क्या लग रहा है, आगे की जर्नी किधर लेके जाना चाह रहे हैं? जर्नी तो जब ये शुरुआत की थी तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ। तो अभी भी वही सेम कंडीशन पे बैठा हुआ हूँ, अभी भी मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जाऊँगा, बट मज़ा आ रहा है, चल रहे हैं। ये बड़ा जरूरी चीज़ है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, जब तैयारी कर रहे थे और अब में जो चीज़ें हैं, हम क्या होता है, हम किसी इंसान को बड़े अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। हम उसको मटेरियल के हिसाब से देखते हैं। जैसे अभी घर जाते होंगे तो ए बाबू क्या करत हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो बोले ई का होता, वीडियो का बनावत हो। तो ये तो एक अलग बात हो गई है। लेकिन आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? मैं अपने आप को, मेरे लिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन किया, उसमें मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने एक अटेम्प्ट दिया, मेरा नहीं हुआ। एसएससी दिया, मज़ा आया क्योंकि उसमें सॉल्व करना था क्वेश्चन, मैथ मेरी ठीक ठाक थी, उसमें भी मज़ा आया। नहीं हुआ फिर भी ठीक है। यहाँ भी मैं कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तभी मैं कर भी रहा हूँ। अगर मुझे इसमें मज़ा ना आता, जिस दिन भी नहीं आएगा छोड़ दूंगा। क्या बात है, जिंदगी में ना जो काम करो उसमें मज़ा आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सही संदेश रहा। अच्छा, कभी खुद को जज किए हो? बहुत बार। करते हो? बिल्कुल। कहाँ, क्या जरूरत पड़ गई? हर रोज़ करता हूँ। एक तरह से मैं देखता हूँ, मैं जब यूपीएससी की तैयारी के दौरान आया भी तो मुझे पहले लगता था कि मुझे ठीक ठाक नॉलेज है हर चीज़ की, लेकिन उसके बाद मुझे हर एक दिन बाद एहसास हुआ कि नहीं बे, तुम पहले बेवकूफ़ थे एकदम, अब थोड़ा इम्प्रूव किए हो। और वो हर एक दिन होता था। आज भी मैं कई सारी ऐसी वीडियोस बना देता हूँ जो मैं अब देखता हूँ, जो 5-6 महीने पुरानी है, तो मुझे लगता है वे यार क्या बना दिया साला, इस पे 1 मिलियन क्यों ही देख लिए। तो जज करना ज़रूरी भी है, उससे फ्यूचर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। अच्छा, जज दो तरीके से किया जाता है। एक समाज आपको जज करता है और एक आप खुद को जज करते हैं। कौन सा सही है? खुद से करें वो ज़्यादा और बेहतर जब है। समाज जज करे तब? समाज जज करता है तो बुरा बहुत लगता है कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद आदत पड़ जाती है। और आपने तो अपनी वीडियो के माध्यम से कह दिया, लेकिन हमारी ऑडियंस है, रात दिन चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जज किया जाता है। बिल्कुल। अब कई बार गलती से क्या करता है, वो जो समाज जज कर रहा है उसी के हिसाब से अपना व्यक्तित्व ढाल लेता है। क्या मैसेज देंगे? मुझे लगता है कि समाज जो कहता है, अगर वो क्रिटिसिज्म निगेटिव क्रिटिसिज्म के फॉर्म में कह रहा है तो उसको अवॉइड कर देना चाहिए। कुछ चीज़ें वो समाज जो है, वो समाज सिर्फ निगेटिव नहीं है, कुछ चीज़ें उसके लिए पॉजिटिव भी हैं। अगर वो हमसे कह रहा है कि यार पढ़ने गए थे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आईएएस बनने गए थे क्यों नहीं बन के आए हो, तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि उस क्षेत्र से कोई निकले। ये गया था, वो निकल जाता तो मजा आ जाता। जो कर रहा है उससे तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो मुझे लगता है कि अब मेरा जो क्रिटिसिज्म नहीं होता, जब एक शुरुआती लेवल था लोग क्रिटिसाइज करते थे, आज के टाइम पे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ यार ठीक ठाक काम कर रहा है, लोग पहचान रहे हैं, जिले में भी जो लोग आ रहे हैं वो लोग भी जान रहे हैं। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, निगेटिव क्रिटिसिज्म अवॉइड कर देना चाहिए। पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए तो ये तो दोनों क्रिटिसिज्म जब एक साथ आप ले लेंगे, जब धीरे धीरे आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि हाँ यार ये वाला पॉजिटिव था, ये वाला निगेटिव था। ये सब इंसान को खुद के अनुभव से ही मालूम होता है। कोई बताए, अगर मैं ही ये बता दूं ये चीज़, तो शायद उनके लिए वो अनुभव अलग हो जो मेरे लिए हो। बड़ा सही मैसेज दिए हैं। देखो क्या होता है ना, एक समय रुक जाओ, दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी तय करने लगो। और आज एक पहचान है, चारों तरफ लोग आपको घेर लेते हैं जहाँ आप जाते हैं। कौन ज़्यादा घेरता है? लड़के। मतलब अभी तक मैकेनिकल का छाप छूटा नहीं है। मैं ज्यादातर बातें जो लड़कों वाली ही करता हूँ। जो लड़कों की समस्याएं हैं कि लड़का सिंगल क्यों है। तो लड़कियां समर्थन नहीं करी तो विरोध कर रही हैं क्या? लड़के विरोध नहीं करती, उनको अपीज किया रहता हूँ एक तरह से कि हाँ ठीक है। कभी कभी उनकी भी बातें करता हूँ जो मुझे सही लगती है। ये अपीजमेंट की टैलेंट आएगा, मैकेनिकल वालों के टैलेंट नहीं होता। मैकेनिकल वालों में ही टैलेंट होता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि उनके अंदर ही भूखमरी है। जो भूखा आदमी है वही जानेगा कि खाने की क्या वैल्यू होती है। ये सही चल रहा है भाई आपका। तो कुछ जीवन में प्रगति हुई? जीवन में प्रगति का सीन यही है कि अभी बस जरूरी नहीं नाम ले। हाँ मैं कमिटेड हूँ। और देखो नई जानकारी हो सकती है जनता के लिए। हाँ तो शादी वहीं होगी, बट ये है कि थोड़ा सेटल हो जाए, शादी कर लेंगे। अरे वाह, अब क्या सेटल होना है? सेटल तो होने पता नहीं कितने लोग को डीसेटल करते चले जा रहे हैं महाराज। अपनी सेटलमेंट के चक्कर में कितने लोग आप टांग खींच चुके हैं। सेटल होने का ये है कि थोड़ा बचपना खत्म हो जाए। तब कर लिया जाएगा शादी। तो आदमी के अंदर बचपना खत्म हो जाएगा तो आपका रील भी चलना बंद हो जाएगा, आपका जो शॉर्ट चलना बंद हो जाएगा। नहीं तो आपका भाई बचपना तो सबसे बड़ी ताकत है। नहीं तो फिर जवानी वाली वीडियो बनाएंगे ना, बचपना। अरे रहने दो महाराज, ये एजुकेशन चैनल है।
मतलब कुल मिलाकर कह रहे हैं कि जो शिक्षा संबंधी मुद्दे हैं, भारत के जो मुद्दे हैं, उन पर ये वीडियो बनाएंगे। मैं पहले डिस्क्लेमर दे नहीं दे नहीं रहा हूं। बिल्कुल, मैं ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाता। कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं कि वो थोड़ा एबनॉर्मल लगे समाज को, बट वो मुद्दे हैं। किसी भी टॉपिक में जनरली ऐसे नाम लेकर नहीं बताऊंगा, बट मैं जिन भी मुद्दों पे बात करता हूँ वो कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ा ही हुआ होता है। ऐसा फालतू नहीं कोई बात करता कि जैसे आज के टाइम पे एक ट्रेंड चला हुआ है, कुछ भी बोल के व्यूज उठा लो, वो काम मैं नहीं करता। असहाब एक लाइन में जी, कौन? असहाब स्ट्रगलर। अरे वाह, क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को? मैं कभी मुझसे कोई कुछ पूछता है, कोई सलाह दे दो या कुछ बता दो कि क्या करना चाहिए, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताता। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आया था वो मैं नहीं अचीव कर पाया। तो मुझे लगता है मैं कुछ बताऊंगा, वो सामने वाले के लिए ये लगेगा अबे यार ये बेवकूफ़ बना रहा है, अपना तो कर नहीं पाया, मुझको बता रहा है। हाँ, मैं जिस यूट्यूब और इंस्टा से रिलेटेड अगर ये सब चीज़ें हैं, आज के टाइम पे अगर कोई ये सब कर रहा है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ये वो नेचुरल रहे, और दूसरी चीज़ ये है कि जो कंटेंट वो बना रहा है वो आसपास के लोगों से जुड़ा ही हुआ रहे। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें अपने आप आज जब ग्रो कर अपने जाती क्षेत्र हैं। में जाते हैं जी। तो वहाँ का यूथ आपको कैसे देखता है? वो तो बहुत बहुत खुशी से देखता है, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है कि करियर एक अच्छा ऑप्शन है उनके सामने। हाँ, उनको लगता है कि मैं, उनको कुछ ज़्यादा ही लगता है अब। उनको ये लगता है मैं लाखों में कमा रहा हूँ, लाखों में नहीं कमा रहा हूँ लेकिन ठीक ठाक कमा रहा हूँ, अपने पैर पे खड़ा हूँ। हाँ, सबसे अपने पैर बड़ी पे बात खड़ा इज्जत और पहचान। सही बात। रास्ते निकल रहे हैं, हर हाँ, जगह आप हाँ। जा सकते हैं। और बुजुर्ग लोग उनकी भी तो राय जरूरी है, हैं? उनसे मैं इन सब टॉपिक पे बात ही नहीं करता। उनसे मैं बता देता हूँ अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, तो उस पे तो बढ़िया कमेंट आता होगा। हाँ, वो लोग एमए में कहते हैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता। क्यों? तो अभी तो उनका यही रहता है कि अरे कब तक पढ़ोगे, कब पैसा कमाओगे। तो मैं कहता हाँ ठीक अब हवा कब होगा? हम लोग की तरफ ये रिवाज है, जिसकी नौकरी नहीं होती या जिसका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता, उसकी शादी बहुत कठिनाई से होती है। हाँ हाँ भाई, तो इसी वजह से मेरी नहीं हो रही है अभी। कहाँ पिताजी की नौकरियां देख के नहीं हो रही है? पिताजी की नौकरी हमारे देख- तो भैया देखते हैं कि पूर्वांचल साइड में पिताजी खाली मकान दुकान है, लड़के की शादी हो जाता है, बड़े चाहे वो हाफ पैंट में क्रिकेट खेल रहा हो। नहीं, अभी तो उस तरह का बना नहीं है। हाँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि यही दिखा कर पिताजी की नौकरी जब तक अभी है 7-8 साल, उसी में ब्याह कर लें। अगर नौकरी वोकरी तो लगेगी नहीं। तो अरे जरूरत ही नहीं है, पहचान बना लिए हैं, अपना रास्ता बना लिए हैं। आज पता नहीं कितने लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर कोई अपने लिए कोई भी कर सकता है। तो मुद्दा है कि आपको देख के दूसरे प्रेरित कितना हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मेरा ये मोटो ही था कि अगर मैं कुछ बोलूं और सामने वाला देख रहा है तो उसके अंदर यही आना चाहिए कि भाई इसकी जगह मैं खड़ा होता तो मैं भी यही बात बोलता। तो मुझे मेरी जो बातें हैं वो एक तो आप तरह जनता से की आवाज बन गए, बस। यूथ की आवाज हाँ, बन गए। हाँ, हाँ। सबसे फेवरेट वीडियो आपका? सिलेक्शन से पहले, सिलेक्शन के बाद। क्या खास बात? उसकी खास बात ये थी कि मैं जब कोटा था तो मेरा हर जगह लगभग सिलेक्शन हो गया था। मैंने बाल बड़े किए हुए थे, तो मैं जब घर और आया था तो मोहल्ले वाले कहते थे अपने बच्चों से कि अबे उनकी तरह बनो, देख रहे हो बाल और इतना बड़ा कर लिया था पढ़ते पढ़ते कि उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहता था, खाली पढ़ता रहता था। फिर जब मैं दिल्ली से गया यूपीएससी की तैयारी करने के बाद तो फिर बाल बड़े थे, फिर कह रहे हैं कि देख रहे हो वहां पर तो हीरो बनने गए थे, बाल बड़ा किए हुए हैं। तो वो वीडियो एक तरह समाज का नजरिया बता रही थी कि समाज किस तरह से एक ही चीज को मतलब जीने दो नहीं देंगे पहलुओं तुझे। तो सिलेक्शन से पहले किस तरह देखता है और सिलेक्शन के बाद किस तरह देखो देखता है। भैया, लोगों की बातों पे बहुत ज्यादा देर तक भरोसा ना करना। नजरिया बदलते बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। नहीं लगता। कल तक जो था देखो बेचारे को होश नहीं है कि जो है पढ़ने में डूब गया, दूसरा कह रहा हीरो बने घूम रहे हैं, ये बलवे संभालते होंगे, पढ़ते क्या होंगे। तो अपने दिल की सुनो, अपने दिल पे जो है चलो, और जो अच्छा लग रहा है वो करो। और आज देखो बहुत बढ़िया हमारे सामने जो है वो एक टैलेंट सामने है और दुनिया को दिखा भी रहे हैं। और राय क्या देना चाहेंगे लास्ट में, एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी कहीं भी हैं? दुनिया खाली जीतने वालों की बात करती है, पूरी दुनिया में मोटिवेशन सेमिनार और ये दुनिया भर का, ये जो लोग असफल हो जाते हैं उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप क्या कहोगे इसमें? पहला तो यही कहूंगा कि मैं ध्यान दूंगा, जो असफल हो रहे हैं उनकी बातें मैं करूंगा। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ ये है, जो असफल हो रहे हैं अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे अगर ठीक ठाक तैयारी की हो। बहुत बढ़िया। और खास बात ये रहती है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान ईमानदारी से जो भी पढ़ लेता है उसके अंदर असफलता वाला बोध कभी आता भी नहीं है। आता ही नहीं, ये मुझे लगता है। ये सिलेबस ही ऐसा है। बिल्कुल, ये व्यक्तित्व निर्माण कर देता है। सही बात। आप आज मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, संविधान में क्या है नहीं पता, देश में क्या चल रहा है नहीं पता, विदेश में क्या चल रहा है नहीं पता। जैसे ही आप घुसते हैं
आपका बातचीत करने का नजरिया बदल जाता है। आप 4 लोगों के बीच में बैठते हैं तो इज्जत होती है, अरे भैया इसको तो आईआर के बारे में पता है, इसको पॉलिटिक्स के बारे में पता है, ये संविधान की बातें कर रहा है, ये दर्शन के बारे में बात करता है। तो आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है, व्यक्तित्व बदलना शुरू कर देता है। बाकी यही है कि जीत और हार हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ प्रयास हमारे हाथ में है, और प्रयास करते रहना और दिल की सुनना है। और कोई और तुम्हारी ना जो है वो कहते हैं ना कि हैसियत तय नहीं कर सकता। सही बात है। हैसियत हमारी है, निजी संपत्ति है, और वो बनानी पड़ती है, मिलती भी नहीं है। न इनको किसी ने दिया, न ये किसी को दे सकते हैं। जो इनका है वो सिर्फ इनका है, हैसियत कमानी पड़ती है। तो हैसियत कमाने के लिए निकल जाओ, उसके लिए निकलना पड़ता है। कहते हैं ना कि जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, और मैं बकुरा बुलंद डरा, रहा किनारे बैठ। तो जब जिस दिन डर से निकल गए और तुमने अपने दिल को फेस कर लिया, उसी दिन जिंदगी तुम्हारी है। तो कैसा लगा इस मंच पर आकर और अपनी बात कह के? मुझे तो बहुत शानदार लगा, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम अपने बारे में बताता हूँ। मैं दूसरों के बारे में ही ये बताता बड़ा रहता अद्भुत हूँ। है, मैंने भी देखा। हाँ, तो मैं बहुत कम टाइम अपने बारे में जिस तरह से बताया। आप दूसरों के बारे में बताते हैं ना, कभी हमें ना टॉपिक बनाइएगा, पहली बात हम पहले बता दे रहे हैं। नहीं, आपसे बात करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब मैंने आपके कोर्स के बारे में सुना, 99 वाला, तो वो मेरे लिए काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ थी। तो मुझे लगा यार कि इंसान, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 12th में मेरे साथ थे, वो सिर्फ पैसे की वजह से बाहर नहीं निकल पाए किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए। आईएएस के प्री की तैयारी 99 रुपये में, ये तो एक तरफ छोड़ के पहले किसी भी चीज़ की 99 रुपये में तैयारी ना अपने आप में अचीवमेंट है। सही बात। तो अगर वो आप यूपीएससी के लिए करा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था वो बात। तो मुझे लगा था कि यार इस इंसान से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए कि क्या एजेंडा है और किस तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। वो मेरे लिए पहली चीज़ थी, प्राइमरी जो फोकस था वो यही था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो ये जैसे आप परिवर्तन में लगे हैं, वैसे हमने भी ऐसे दिल पे अपनी बात लेके और बात शुरू कर दी। खासतौर पे अगर हम लोग अपने क्षेत्र में यूपी बिहार में देखें तो अभी वो स्तर शिक्षा का नहीं है। विकास के सारे पैमानों को अगर देख लो, बहुत पीछे हैं। तो जब तक वहाँ पे अधिकारी बनेंगे नहीं, पहुँचेंगे नहीं, बच्चे आते हैं फीस जमा करने के बाद बोले सर गेहूं बिका जाने दो, तब जो है हम फीस भरेंगे। चावल सर फसल खराब हो गई, इस बार फीस नहीं दे पाएंगे 2 महीना तक। तो कम से कम एक हिम्मत तो जगे, आगे तो बढ़ो। जब अधिकारी बन के जाओगे तो हम कह रहे हैं कि 10 के 10 नहीं परिवर्तन करेंगे, 5 तो होंगे जो अपनी भूमि से जुड़े होंगे, अपनी मातृभूमि से। और अगर ये थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया ना, तो हम जो देश बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। क्योंकि यूथ के सामने ना अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि किसी के अंदर ये रिग्रेट नहीं रह जाएगा यार कि अगर मेरा पैसा होता तो मैं पढ़ लेता। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि शिक्षा को पाने का अवसर अवसरों को पाने का अवसर देती है। सही बात है। तो अवसर मिल गया, अब तुम्हारी क्षमता है कि तुम उसे उठा पाते हो, नहीं उठा। लेकिन जिंदगी में तुम किसी दोष नहीं दोगे। सही अरे यार पढ़ने को मिल गया होता, सिलेबसवा पूरा कर लिए होते तो फलनवा बन जाते। तो बैठ के चौराहा कहानी नहीं सुनाना है, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ जाना, रास्ता निकाल लो। देखिए सामने है यार, जब नदी की तरह बनो, ठीक है, पत्थर की तरह नहीं। तो नदी क्या होती है, पत्थरों के बीच से रास्ता निकाल लेती है। सामने बैठे हैं, सीखो, और जो अच्छी बात है लोगों तक पहुंचाओ। कम से कम आगे वीडियो लाइक करके जो है वो आगे बात तो बढ़ाओ। और खुद नहीं पढ़ रहे तो कम से कम अपने मोहल्ला में जो भी है, कोविड में कई लोगों के माँ बाप नहीं रहे, कमाने वाला नहीं रहा, उनको जाके कम से कम पढ़वा दो, ठीक है। मत एक दिन जो है कैफे कॉफी डे में किसी को लेके बैठो, ज़्यादा देर तक बतियाओ नहीं, चांद सितारे के बारे में किसी का एडमिशन में करा दो, कम से कम पढ़ाई तो आगे बढ़ेगी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका इस मंच पे, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू हमारे दर्शकों को पता चला। तो आपने इनको टांग खींचते हुए देखा होगा, आज देखिए बताइएगा कि इनकी टांग खींची कि नहीं खींची अच्छे तरीके से। तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। और अगली बार अगर इनके जीवन के बारे में और कोई सवाल पूछना हो तो वो भी लिख के भेज दीजिएगा, पूछ लेंगे। धन्यवाद।